stock trading, one of the easiest way to make money in the market. And यहाँ पे वो सिस्टम होता है जहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ आपके पास में क्या होता है कि आप बिफोर हैड, यानी कि मार्केट जो ओपन होता है, ओपन होने से पहले आप अपना जो ट्रेडिंग है इसका तैयारी करके आप बैठे हुए हो. दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग. गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग करने में आपको एक सबसे बड़ा सा एडवांटेज मिलता है कि यू हैव स्टॉक नेम बिफोर इवन मार्केट ओपन्स. ओके, तो सबसे पहला बात ये होता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, बिजी हो, कहीं पर भी हो, तो आपके लिए जो हमारा स्टॉक है इसको शॉर्टलिस्ट करना हो, स्टॉक है इसको शॉर्टलिस्ट अगर मुझे करना हो, कल मुझे ट्रेड करना है, तो क्या ये काम मैं आज कर सकता हूँ? आंसर यस. कल मार्केट ओपन होने के बाद आपको ये काम नहीं करनी है. जैसे मान लेते हैं इतना 500 स्टॉक है, निफ्टी 500 का अगर हम बात कर लेते हैं तो निफ्टी 500 में पूरे 500 स्टॉक होते हैं. इस 500 स्टॉक को तो लाइव मार्केट में मुझे देखना नहीं है. इसमें से मेरे पास मुश्किल से 2 से 3 स्टॉक चाहिए बस. वी कांट अफोर्ड टू हैव मोर देन 2-3 स्टॉक्स. ये अपने पास है क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रैक करना भी उन सबको हमारे लिए क्या हो जाता है, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए हमारे पास 2-3 स्टॉक्स होना चाहिए. और ये आफ्टर मार्केट में कुछ सर्टेन पैरामीटर होते हैं, उसका यूज करके हम लोग इसे ढूंढते हैं. जो इसमें हम लोग काम करते हैं उसमें क्या करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन होता है. स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ एक पॉइंट होता है. एक होता है प्राइस, एक होता है वॉल्यूम, और एक होता है टाइम. वन इज द प्राइस, अनदर इज वॉल्यूम, एंड नेक्स्ट इज द टाइम. प्राइस, वॉल्यूम एंड टाइम. अब इस तीन का कॉम्बिनेशन करते हैं. तीन के कॉम्बिनेशन के बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद किसी भी स्टॉक में चाहिए हमारा एंट्री. अब क्या होता है कि जो एंट्री होता है ना, इसका कंडीशन डिफाइन होना चाहिए कि मुझे एंट्री जो प्लान करना है इसका कंडीशन हमारा क्लियर होना चाहिए. दैट शुड बी वेल डिफाइंड कि अगर हम कल होके ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ट्रेड जो मेरा प्लानिंग हो रहा है, ये ट्रेड बहुत ही ज़्यादा रैंडम तरीके से नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी वेरी क्लियर. बहुत अच्छे से बात पता चलना चाहिए और एकदम सिस्टमेटिकली ये बातें मेरा डिफाइन होना चाहिए कि कल होकर मेरा ये कंडीशन होगा, देन आई विल टेक द पोजीशन, और ये कंडीशन होगा देन आई विल एग्जिट द पोजीशन. ये कंडीशन होगा आई विल टेक द एंट्री, ये कंडीशन होगा देन आई विल एग्जिट द पोजीशन. इतना सिंपल सा बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. इसके बाद जब देखेंगे इसमें होता है कि आपका जो कैपिटल होता है ये कितना हमें यूज करना है. तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब कैपिटल की बात करते हैं तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए के आसपास बैलेंस होना चाहिए, जिसमें हर रोज 60 to 70 के इतना ही कैपिटल हमें यूज करना है. और एक्सपेक्टेशन रखना है मेरा 5 से 10 के आसपास में मिल गया तो ये हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया. और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है. एज ए ट्रेडर आप परसेंटेज वाइज पे अगर इस चीज़ को जोड़ते हैं और एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह इस चीज़ को सोचते हैं, तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जो आप यहाँ मार्केट से बनाते हो, ठीक है. तो ये सिंपल सी बातें हैं, एंड दिस सिंपल थिंग्स कैन बी डन बाय एनीवन. क्लास 9th स्टूडेंट हो, क्लास 8th स्टूडेंट हो, आई नो दे आर माइनर बट या दे कैन अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स को यूज करके वो कर सकते हैं. इवन इफ आई टीच दिस कॉन्सेप्ट्स टू दिस पीपल, उन्हें भी ये बात समझ में आ जाएगा एंड दे कैन ट्रेड बेटर देन दो सो कॉल्ड ये लिक्विडिटी गैप, पता नहीं फिबोनाची, ब्ला ब्ला. दे नो लॉट ऑफ शिट एंड ड्यू टू दिस दे आर नॉट सक्सीडिंग इन द मार्केट. तो अगर किसी एक छोटे बच्चे को मुझे सिखाना हो, आई कैन टीच देम विद इन अ मंथ, 15 days, एंड दैट फेलो गोइंग टू एग्जीक्यूट ट्रेड लाइक एनीथिंग. वो आराम से कर सकता है, जबरदस्त तरीके से ट्रेड कर सकता है और बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है. अभी तक आपने इस सेगमेंट को एक्सप्लोर नहीं करा है, व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर दिस सेगमेंट? इसको एक्सप्लोर आप क्यों नहीं करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. इस स्टॉक की कहानी ये थी कि अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट डे का, बात करते हैं क्योंकि आज हमने इसमें ट्रेड किया है तो इसमें प्रीवियस डे का जो कहानी है इसकी हम बात कर रहे हैं. तो लास्ट डे क्या हुआ था, इसमें स्ट्रॉन्ग मूव दिया था. यहाँ पे हमें मिला था कि स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला था. सो उसी के हिसाब से अपने सेटअप से कुछ कंडीशंस हैं उसको हम लोगों ने डिप्लॉय करके और यहाँ पे जो ट्रेड है उसे प्लान किया था. बट इन दिस स्टॉक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ट्रेड वॉज द एंट्री. यहाँ पे जो एंट्री होता है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल सही तरीके से नहीं काम कर रहा था. दिस वॉज मोस्ट डिफिकल्ट. आप जब ट्रेड में काम करते हैं ना, तो ट्रेड में आप सिर्फ स्ट्रेटजी प्लान करते हो, दौड़ते रहते हो, भागते रहते हो समझने के लिए. लेकिन यहाँ पे आमतौर पे ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड में 2-3 सेगमेंट में काम करना पड़ता है. सबसे पहला जो आपका एंट्री होता है इसको डिफाइन करना पड़ता है और टाइम के साथ इसको रिफाइन करना पड़ता है, ठीक है.
और एक बार जब आप ट्रेड में प्लान कर लिए तो इसके बाद होता है ट्रेड मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है कि कहाँ तक हमें इस ट्रेड में बने रहना है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है क्लोज करने का, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग। वेन टू डू द प्रॉफिट बुकिंग इन अ गिवन ट्रेड। जो भी ट्रेड है उसमें प्रॉफिट बुक हम कब करें और कब यहाँ पे कहानी खत्म करें, ये बात मुझे समझना होता है। सो किसी भी ट्रेड के तीन जो कंपोनेंट होता है वो आता है इसमें। पहला आ जाता है हमारा क्या, दिया जाता है हमारा कि एंट्री कैसे प्लान करना है। दूसरा होता है कि ट्रेड जब चल रहा है उस वक्त हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। इसमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जैसे होता है स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। कभी कभी क्या होता है समय से पहले से एसएल को आप ट्रेल कर देते हो और एसएल को ट्रेल करने से आपका जो पोजीशन है आपको बाहर मार्केट कर देता है थोड़ा पहले ही, और फिर वहां पे आप ऐसा डिसअपॉइंटेड होके चलते हो। ये दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा होता है कि पोजीशन साइज कहाँ पे होना चाहिए, कोई भी मूव है उसमें कितने लेग्स होते हैं, उस पर हमें कैसे काम करना चाहिए। तो हर एक पॉइंट पे जब आप काम करेंगे धीरे धीरे तो विथ टाइम ये चीज़ें क्या होती है, इंप्रूव होती है। अब आपको मैं इस आज का जो कहानी है इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो स्टॉक है इस पर्टिकुलर जगह पे खुलता है एंड कल का जो हाई था, कल का जो हाई था यह हाई हमारा ये लगा जगह पे बन रहा था। दिस इज द हाई फॉर यस्टरडे। ठीक है, ये हमारा हाई था। जब फर्स्ट टाइम प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो इस हाई को निकालने में सक्सीड नहीं करता है। लेकिन हम जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे तो एक छोटा सा पॉइंट मुझे नजर आता है कि कल कल जब भी मार्केट यहाँ पे हमारा कल जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ था, क्लोज होने के टाइम में 2 बजे से लेकर लगभग 2 से लेकर 3:30 तक, यानी कि 90 मिनट्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉर 90 मिनट्स जो प्राइस था यहाँ पे एक स्मॉल रेंज में अटक चुका था। प्राइस वॉज देयर ऑन अ स्मॉल रेंज, और इस स्मॉल रेंज में होने की वजह से इस पर्टिकुलर जगह पे हमें इसके साइकोलॉजी को समझना जरूरी था यहाँ पे। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, मेरा जो इसमें व्यू था वो प्राइस कैसे अनफोल्ड करता है ना उसको रीड करके अपना ट्रेड प्लान करने का इसमें कहानी था। तो फर्स्ट कैंडल बनता है, आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल का हाई ये बनता है और लो ये बनता है, और यहाँ पर भी जो रेंज था ये ठीक ठाक हमारा इस जगह पे रेंज क्रिएट हो जा रहा था। लेट मी इरेज दिस ताकि आप इसको अच्छे से देख सको, समझ सको एंड इसका फायदा उठा सको। दिस इज द फर्स्ट कैंडल तो जिसका हाई हो गया और ये लो हो गया। तो ये क्या था हमारे लिए, एक रेंज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। सो वी हैड अ गुड रेंज। इस जगह पे जो रेंज बन रहा था, रेंज का जो साइज था वो साइज कैसा था, एक अच्छा साइज का यहाँ पे रेंज क्रिएट हो जा रहा था। सिंस द साइज ऑफ दिस रेंज इज गुड, साइज ऑफ दिस रेंज इज वाइड, तो इस वाइड रेंज होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी। बिकॉज अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान करते तो ऊपर में हो रहा था 404 हो जा रहा था, नीचे में 390 हो जा रहा था। सेकेंड पॉइंट एक और देखेंगे, ये होता है लॉजिक ऑफ राउंड नंबर होता है। ठीक है, दिस इज द लॉजिक ऑफ राउंड नंबर। अब ऐसा एक्सपेक्टेड था इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे था कि जो 400 का जोन होता है ना यहीं पे कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ पे रफली रफली एक 400 का जोन आ रहा था। अभी 400 का जो जोन होता है ना ये कैसा होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर था। दिस इज स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर। अब इस जगह पे दो तीन बातें दिमाग में चल रहे थे। इस साइकोलॉजिकल जो नंबर है, इस जोन है, इसके पास जाकर देखें तो 2-3 पॉइंट्स वर विजिबल, क्लियरली विजिबल। वो क्या था कि पहला तो ये था कि साइकोलॉजिकल जोन को इतनी आसानी से निकालने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक और था कि इसके बॉटम में जो हिस्सा था ना, दिस पोर्शन जहां पे मार्केट कल बहुत टाइम बिताया था, ये साइडवेज जोन जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे था, दिस साइडवेज जोन, दिस साइडवेज जोन, दिस जोन वाज एक्टिंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग कुशन। ये जोन जो था एक स्ट्रॉन्ग कुशन की तरह काम कर रहा था। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कुशन की तरह काम कर रहा था तो प्राइस को नीचे भी फॉल होकर नहीं गिरने दे रहा था। और सेकेंड पॉइंट कि ये जो प्राइस इस हिस्से में अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले हिस्से में, तो साइकोलॉजिकल नंबर था तो बार बार हर्डल ले रहा था। बट यहाँ पे जब थोड़े टाइम लिखा, मेरा जो ट्रेड था कुछ 950 के आसपास में था, इस पर्टिकुलर जगह पे जब हमने देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। इस जगह पे थोड़ा पॉज लिया, फिर थोड़ा सा शिफ्ट किया ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद अगला जो एक नेक्स्ट जो पुश था यहाँ पे, उस पुश में क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस था इस पर्टिकुलर जगह पे शिफ्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो जोन था ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो रहा था। विच मीन्स कि प्राइस इस हाई पे खुलने के बाद यहाँ पे अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो प्राइस क्या कर रहा था, सस्टेन कर रहा था। प्राइस वर सस्टेनिंग वेरी इजिली। और दूसरा ये था कि जो राउंड नंबर का जो यहाँ पे ये फिगर था, ये 400 का जोन था, इसे तोड़ने के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ जमा कर रहा था। अगर यहाँ पे खुलता और प्राइस में वीकनेस अगर होना होता
तो इसे देखो कि ये जो कैंडल बना था रेड कैंडल, इसी रेड कैंडल के बाद क्या हो गया, पॉज हो गया इस जगह पे। ये जो रेड कैंडल बना है इसी रेड कैंडल पे मार्केट क्या हो जा रहा है, पॉज हो जा रहा है। एंड सिंस ऑन दिस वेरी रेड कैंडल मार्केट पॉजेस, तो अगर इसमें जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग अगर हुआ होता तो प्राइस किधर फॉल करता है, नीचे की तरफ फॉल करता। बट इट इज नॉट हैपनिंग हियर। जो कंटिन्यू जो फॉल होता है नीचे की तरफ वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो नीचे की तरफ अगर फॉल की हम बात करते हैं तो वो एक जो मोमेंटम फॉल होता है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी था जो एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि प्राइस नीचे की तरफ कमजोर होकर फॉल कर सकता है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। बट इन रियलिटी इट वॉज नॉट हैपनिंग लाइक दैट। यहाँ पे ऐसा ये नहीं हो रहा था, इस बात को समझना है हमें अच्छे तरीके से। तो अब जबकि ये चीज़ यहाँ से नहीं हो रहा था, इस पर्टिकुलर जगह पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जाने का बिल था। तो जब कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्ग जोन को प्राइस अगर निकालता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग जो लेवल होता है, यानी कि ऐसा लेवल जिसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, और उसको तोड़ने के बाद एक बढ़िया सा मोमेंटम देता है, जो कि बहुत बहुत ही शानदार तरीके का मोमेंटम यहाँ पे देता है। तो जैसे ही जोन को निकाला, सबसे कंजर्वेटिव तरीके का ट्रेड आपका ये था कि रेंज को निकालने के बाद ट्रेड प्लान करें, और एंटिसिपेशन में तो ट्रेड आप जहाँ पे आप इसी जो कैंडल का लो है इसके बाद जब प्राइस यहाँ सस्टेन करने लगा तो थोड़ा सा प्राइस कम में आपका एंट्री मिल जाता है, स्टॉप लॉस का साइज छोटा होता है, आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। देन कोई भी मूव होता है ना आइडियल केस में, उस मूव में आइडियल अगर 2 आइडियल मूव हो जाए तब जाके उसमें कितने लेग्स होते हैं, उस मूव में 3 लेग होता है। एवरी टाइम वॉच योर पोजीशन कि आप जो ट्रेड प्लान कर रहे हो इस मूव के किस हिस्से में हो। कहीं आप जो ट्रेड प्लान कर रहे हो बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं प्लान कर रहे हो, कहीं पर भी जो कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं है, या कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो उस ट्रेड में टू अर्ली तो नहीं है। तो कन्फर्मेशन फर्स्ट लेग में हो जाता है, और सेकेंड लेग बहुत ही अग्रेसिव तरीके का होता है, बहुत ही शानदार तरीके का यहाँ पे हमें मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक तो बेस बनाया, और यहाँ से क्या हुआ, मेरा फर्स्ट लेग होता है, और इस फर्स्ट लेग के बाद दिस इज द कलर चेंज, दिस इज द पॉज। मार्केट जब किसी भी डायरेक्शन में मूव दे रहा होता है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जो मूव दे रहा होता है, तो मूव होता है, मूव का 2 पार्ट होता है। मूव में आप देखोगे तो एक होता है पॉज होता है, और दूसरा होता है पुल बैक होता है। तो इसमें जो पुल बैक होता है इसमें तो हमें दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा कि कहाँ तक जाने वाला है। बट पॉजेज आर गुड, पॉजेज आर गुड, दिस पॉजेज आर गुड। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा पॉज हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर जगह पे। क्या देखोगे, एक अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत सा हमें क्या मिल रहा है, पॉज मिल जा रहा है देखने के लिए। एंड दिस पॉज इज रियली रियली यूजफुल। तो अब इस पर्टिकुलर जगह पे जो पॉज लेता है तो यहाँ पे पोजीशन को हम लोग एग्जिट नहीं करते हैं। दिस इज द ब्रीदर फॉर द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे हमारा लेग 1 कंप्लीट हुआ। अभी कम से कम 2 लेग होता है, कोई भी मूव हुआ 2 लेग होता है, और तीसरा लेग भी अगर हो गया इट मीन्स मूव इज टू आइडियल, बहुत ही शानदार तरीके का मूव होता है। तो पॉज हुआ, पॉज के बाद जो सेकेंड लेग दिया वो यहाँ से यहाँ तक मूव दिया। अब इसमें ध्यान देना होता है कि कभी भी इस चीज़ को हमें नज़रअंदाज नहीं करना। मान लेते इस जगह पे पोजीशन बना के रखे भी हैं, और जब सेकेंड अटेम्प्ट लेता है यहाँ पे, दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू हिट दिस वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू हिट दिस वैल्यू। बट यहाँ पे हमें ये पता चला कि इस जगह पे सेलर्स क्या हो रहे हैं, थोड़े से एंट्री कर रहे हैं। जब सेकेंड अटेम्प्ट लेता है इसी लेवल को हिट करने के लिए, जब सेकेंड टाइम इसी पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पे फिर से सेलर्स अग्रेसिव हो जाते हैं। तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे जब मार्केट या कोई स्टॉक हो, इंडेक्स हो, किसी भी स्पेसिफिक जोन को निकालने का 2 अटेम्प्ट करता है। कितना अटेम्प्ट करता है? 2 अटेम्प्ट करता है। इन 2 अटेम्प्ट इफ दे आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर लेवल, इस केस में क्या आपको ध्यान रखना है, इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा स्पेसिफिक स्टॉक है बहुत ज़्यादा दूर इसके बाद नहीं जाने वाला। और देखेंगे प्रॉफिट बुक होने के बाद फिर यहीं से धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुआ। हाई बनाया, उसके बाद जो अगला हाई था उसके लो था, और नेक्स्ट हाई उससे लो था, अगला हाई उसके लो था, और एकदम चलते चलते जो मॉर्निंग का बेस बिल्डिंग था इसके ऊपर में जाकर सस्टेन किया। ठीक है, अगले दिन के लिए इसमें एक पॉजिटिव बात हुआ कि राउंड नंबर 402 है, इसके ऊपर में सस्टेन कर रहा है। बट ये ओवरऑल अपसाइड का जो जर्नी था, एक स्ट्रॉन्ग मूव था। इसमें एक टाइम के लिए दिन में लगभग 13% के आसपास प्लस का इसमें मूव देखने को मिला था। और ऐसे मूव्स कैप्चर करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट द शानदार रिटर्न, और आपको मार्केट में ट्रेड करने में मजा आएगा। बट इसे आप तभी कैच कर सकते हैं जब क्या हो, आपके अंदर पेशेंस हो और आप मूव को सही तरीके से लाइन बाय लाइन समझ पाते हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे स्टॉक इंट्राडे आप ट्रेड करते हैं जरूर बताइएगा। इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट, यूएस मार्केट, सब में बहुत अच्छे तरीके से लॉजिक काम करता है। प्ले एंड दिस आर द इजी मनी। यहाँ पे स्ट्रेस कम होगा और पैसा आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। थैंक यू।